कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। जिस प्रकार मनुष्य डेटा और सूचना को स्टोर करने के अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर डेटा और इन्फॉर्मेशन सूचना को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी की मदद से कंप्यूटर अपने कार्यों को पूरा करता है। उद्धरण चिन्ह। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित डिवाइड किया जाता है जिन्हें हम सेल कहते हैं। इन सेल में डेटा बाइनरी 0-1 के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। कंप्यूटर मेमोरी बहुत प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। इन सभी मेमोरी के बारे में हम नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन हिंदी। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर मेमोरी के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन हिंदी। 1. प्राइमरी मेमोरी। 2. सेकेंडरी मेमोरी। 3. कैश मेमोरी। 4. रजिस्टर। 1. प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचना इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित लिमिटेड होती है जिसके कारण यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाती है। एक कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का साइज लगभग 4 गीगाबाइट होता है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। वॉलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें रखा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल वह मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है लेकिन यह तेज गति स्पीड के साथ डेटा को एक्सेस करती है। इस मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा रोम रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को सिस्टम मेमोरी और रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो इसमें मौजूद सारा डेटा डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर रैम में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस करता है जिसके कारण कंप्यूटर तेजी से कार्यों को पूरा कर पाता है। रैम के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी रोम में मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है लेकिन रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते। रोम के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉम्प्ट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और तीसरा EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन हिंदी। 1. प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस किया जा सकता है। 2. कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी की ही स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। 3. इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को ऑन करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए किया जाता है। 4. यह सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। 5. प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होती है। 6. यह मेमोरी ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर नहीं कर सकती क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। 7. प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करती है। 2. सेकेंडरी मेमोरी
सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में यूज़र उस डेटा का उपयोग कर सके। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण यह ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इस मेमोरी का इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो, फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में यदि बिजली चली जाती है तो भी डेटा डिलीट नहीं होता। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। इसे ऐसा करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करना होगा, इसके बाद सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। सेकेंडरी में मेमोरी के कुछ उदाहरण हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी और मैग्नेटिक टेप आदि। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इन हिंदी। 1. यह मेमोरी अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। 2. इसमें बिजली चले जाने पर डेटा डिलीट नहीं होता। 3. यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है। 4. इस मेमोरी की स्पीड धीमी स्लो होती है। 5. इसके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 6. इस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। 3. कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी। कैशे मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जिसका आकार तो छोटा होता है लेकिन प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। इस मेमोरी को एक्सेस करना आसान है और सीपीयू इसे तेज गति से एक्सेस करता है। इस मेमोरी को अन्य डिवाइस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता बल्कि इसे केवल सीपीयू के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। कैश मेमोरी में उस डेटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढता है। कैश मेमोरी के प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं। 1. L1 कैशे। 2. L2 कैशे। 3. L3 कैशे। L1 कैशे। यह एक छोटी मेमोरी होती है जिसका आकार 2 किलोबाइट से 64 किलोबाइट तक होता है। L1 कैशे में 2 प्रकार के कैशे होते हैं। पहला निर्देश कैश इंस्ट्रक्शन कैशे जो सीपीयू द्वारा आवश्यक निर्देशों को स्टोर करते हैं और दूसरा डेटा कैशे जो सीपीयू द्वारा आवश्यक डेटा को स्टोर करते हैं। L2 कैशे। L2 कैशे का साइज L1 कैशे से थोड़ा बड़ा होता है और इसकी स्पीड L1 कैशे से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 256 किलोबिट से 512 किलोबिट के बीच होता है। L3 कैशे। यह साइज में L1 कैशे और L2 कैशे से थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड L1 कैशे और L2 कैशे मेमोरी से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 1 मेगाबाइट से 8 मेगाबाइट तक होता है। कैश मेमोरी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैशे मेमोरी इन हिंदी। 1. कैशे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से भी अधिक फास्ट तेज होती है। 2. इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता। 3. यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। 4. इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। 4. रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है और काफ़ी तेज होती है। रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। यह मेमोरी टेम्पररी डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है जिन निर्देशों का उपयोग तुरंत किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड उसमें मौजूद रजिस्टर की संख्या पर निर्भर होती है। अर्थात कंप्यूटर में जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड होगी। रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं जैसे एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और डेटा रजिस्टर आदि। टाइप्स ऑफ रजिस्टर इन हिंदी। रजिस्टर के प्रकार।
1 डेटा रजिस्टर यह एक 16 बिट रजिस्टर है जिसका उपयोग CPU के द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले ऑपरेंड्स वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। 2 प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट रजिस्टर होता है जो एग्जीक्यूट होने वाली अगली इंस्ट्रक्शन निर्देश के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। 3 इंस्ट्रक्टर रजिस्टर यह भी एक 16 बिट रजिस्टर है जो उन निर्देशों को स्टोर करता जो मेन मेमोरी से प्राप्त होते हैं। 4 एक्यूमुलेटर यह रजिस्टर 16 बिट का होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न प्रोड्यूस आउटपुट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। 5 एड्रेस रजिस्टर यह एक 12 बिट रजिस्टर है जिसका इस्तेमाल मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। 6 IO रजिस्टर यह रजिस्टर किसी IO डिवाइस के एड्रेस को स्टोर करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर के वो भाग होते हैं जिन्हें छुआ जा सकता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की बॉडी, वायर, स्क्रीन, सर्किट बोर्ड आदि के साथ साथ मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी डिवाइसेस भी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाती है। हार्डवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। वैसे तो हार्डवेयर के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, फिर भी हम कंप्यूटर के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इंटरनल हार्डवेयर। ये हार्डवेयर पार्ट्स कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से में स्थापित होते हैं, यानी जिन्हें हम कंप्यूटर की बॉडी को बिना खोले नहीं देख सकते हैं। मदरबोर्ड यह कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस व पार्ट्स जुड़े होते हैं। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स को पावर सप्लाई SMPS के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। प्रोसेसर फैन और हीटसिंक। प्रोसेसर फैन एंड हीटसिंक। प्रोसेसर फैन का इस्तेमाल CPU को कूल रखने के लिए किया जाता है तथा हीटसिंक का प्रयोग हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। यह एल्यूमिनियम का बना होता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के रूप में किया जाता है। रोम डिस्क को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। केबल इनका इस्तेमाल को मदरबोर्ड से जोड़ने के करते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर। ये हार्डवेयर पार्ट्स कंप्यूटर के बाहरी हिस्से में होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है। कैबिनेट यह कंप्यूटर का केस होता है जिसमें कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को स्थापित किया जाता है। माउस यह एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट्स और ऑप्शंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड इसका इस्तेमाल इनपुट डिवाइस के रूप में टाइपिंग के लिए किया जाता है। मॉनिटर आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए करते हैं। स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मॉडेम कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर बताए गए सभी पार्ट्स व डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्रमबद्ध निर्देशों का समूह होता है जिन्हें प्रोग्राम भी कहते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए तथा हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते और न ही छू सकते हैं। जब तक हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करेंगे तब तक कंप्यूटर के सभी पार्ट्स यूजलेस है। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए व स्टोर करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, बायोस, वेब ब्राउज़र, गेम्स व विभिन्न एप्लीकेशंस, ये सभी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मुख्य तौर पर सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करने के साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम को संचालित करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है जिससे कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित करने और प्रसंस्करण कार्यों का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर सबसे पहले लोड किया जाता है, जिसके बाद ही हम कंप्यूटर पर कोई कार्य कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लोडर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यूज़र कंप्यूटर पर जो भी काम करता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मेन रोल होता है, जैसे फाइल बनाना व सेव करना, डाटा कॉपी व पेस्ट करना, प्रोग्राम ओपन व क्लोज करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कराना आदि। ये सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही संभव हो पाते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर में जुड़े विभिन्न उपकरण को नियंत्रित करने के अलावा फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट आदि मैनेजमेंट कार्य भी किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार भी हैं, जो निम्न प्रकार हैं: माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS-DOS, मैक OS, लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, iOS। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी को सर्विस सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर के वे भाग हैं जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का विश्लेषण, कॉन्फ़िगर और रखरखाव करने की अनुमति देते हैं। यह कंप्यूटर के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करते हैं जिससे यूज़र अपने कंप्यूटर को अपने अनुसार सेटअप कर सकता है। विंडोज़ में कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम हैं जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंट, विंडोज़ बैकअप, विंडोज़ डिफेंडर, डिस्क मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, डिवाइस मैनेजर आदि। डिवाइस ड्राइवर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग होते हैं। ये विभिन्न डिवाइसेस को चलाने के लिए ड्राइवर का काम करते हैं। जब आप एक नए डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस को चलाने के लिए ड्राइवर की खोज करता है। यदि ड्राइवर पाया जाता है तो इसे स्वतः इंस्टॉल कर देता है और डिवाइस स्टार्ट हो जाता है। और यदि ड्राइवर नहीं मिलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को डिवाइस का ड्राइवर उपलब्ध कराने के लिए संदेश देता है, जिसे यूज़र मैनुअली इंस्टॉल करता है। इसके उदाहरण हैं जैसे प्रिंटर ड्राइवर, स्कैनर ड्राइवर, ब्लूटूथ व वाईफाई ड्राइवर आदि। ट्रांसलेटर जिसे अनुवादक कहते हैं, यह प्रोग्रामिंग कोड को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं ताकि कंप्यूटर अपनी भाषा में समझ सके और प्रोसेस कर सके। कंप्यूटर एक मशीन है, यह केवल बाइनरी भाषा 0 अथवा 1 को ही समझ पाता है। आजकल सभी सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता तथा यूज़र के निर्देशों को भी समझने के लिए कंप्यूटर ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता है। ट्रांसलेटर के विभिन्न प्रकार हैं: असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। लोडर किसी प्रोग्राम के कोड को सिस्टम मेमोरी में लोड करता है। यह कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष तौर पर एंड यूज़र के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने के साथ अतिरिक्त फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं। यूज़र अपने कार्य के अनुसार कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ जरूरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीलोडेड होते हैं जैसे इंटरनेट ब्राउज़र, MS पेंट, नोटपैड, मीडिया और म्यूजिक प्लेयर, फोटो व्यू आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं जिन्हें यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार बताए हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग एक से अधिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए MS वर्ड से डॉक्यूमेंट, पोस्टर, रेज्यूमे आदि बनाने के साथ उपन्यास भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर किसी एक काम के लिए नहीं होते हैं। इनके उदाहरण MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ आदि। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है। इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है। इनके उदाहरण कैलकुलेटर, कैलेंडर, वॉइस रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, टैली आदि। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें यूज़र को कोड लिखने तथा कोड को टेस्ट करने की सुविधा होती है। इनके उदाहरण नोटपैड, जोड़, गिटहब, विजुअल स्टूडियो, सबलाइम, एंड्रॉयड स्टूडियो आदि। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए फ्री में उपलब्ध होते हैं तथा इस्तेमाल के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, जैसे क्रोम ब्राउज़र, गूगल टॉक, स्काइप, MSN मैसेंजर, एडोब PDF आदि। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर ट्रायल बेस्ड होते हैं, जिनका फ्री वर्जन और पेड वर्जन दोनों होता है। फ्री वर्जन में कुछ फीचर लॉक रहते हैं जो पेड वर्जन में उपलब्ध होते हैं, जैसे विनजिप, विनरार, एडोब एक्रोबैट प्रोफेशनल 8 आदि। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर सोर्स कोड के साथ फ्री में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जैसे लाइनक्स, ओपन ऑफिस, पर्ल, अपाची HTTP वेब सर्वर, लिब्रे ऑफिस, फायरफॉक्स आदि। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर।
इस प्रकार के सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध नहीं होते हैं, इसका सोर्स कोड भी कंपनी उपलब्ध नहीं कराती है, मतलब इनका इस्तेमाल करने के लिए इन्हें कंपनी से खरीदना पड़ता है, जैसे MS ऑफिस, MS विंडोज़, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एडोब फ्लैश प्लेयर, वर्चुअल बॉक्स, फिल्मोरा आदि।